जी हाँ साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हज़ारों कर्मचारियों के लिए सुबह सुबह जो है ताज़ा जानकारी लिया है। सुबह सुबह जो है सैलरी से जो है शुरुआत कर लिया अच्छे दिन से। पर किस प्रकार से जो है क्या कुछ हो सकता है अगर आपकी सैलरी बढ़ोतरी इतनी हो जाती है तो आपके अकाउंट तक जो है कितनी पहुंच सका है। 2026 का जो है फॉर्मेट लिया है यहाँ, क्योंकि कई कर्मचारियों के जो है मैसेज आए थे कि सर 2026 का जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से हमें बताइए कि अगर ऐसा होता है तो कितनी कितनी जो सैलरी है हमारी बन जाएगी। नया फॉर्मेट जो है देख लीजिए, आपने दिखाया था सारी इन्फॉर्मेशन। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर काम की जानकारी आपने तुरंत मिल सके। क्योंकि आपके लिए जो भाई पूरी मेहनत के साथ में जो है फॉर्मेट तैयार करे जाऊँ, आपको बताई जाओ है। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए भाई, ये जो फॉर्मेट है हमने अपनी तरफ से बनाया भाई, ये सिर्फ अनुमान लगाए गए हैं। ऐसा हो सकता है आने वाले दिनों में, अगर ऐसा हुआ तो आपको जो है कितनी सैलरी मिल सके। हमने इसमें अनुमान लगाया भाई कि आपकी जो सैलरी है अगर एक साथ 2026 से 5% की बढ़ोतरी होती है तो आपको जो है कितना लाभ जो है देखने को मिल सके। क्योंकि आने वाले दिनों में जो है जुलाई आने वाला है और जुलाई के लगभग जो है आपकी सैलरियाँ जो है बढ़िया करें। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमने लिया भाई एक साथ 2025 से जो आपके फ़िलहाल जो रेट चलने लग रहे हैं, जिसके तहत आपको निगम रेट जो है मिलने लग रहे हैं। यहाँ पे हमने जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट लिए हैं कि कौन कर्मचारी कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है नौकरी करने लग रहा है। ठीक है, तो ये जो अगला रेट हमने लिया भाई, यूँ लिया है जो 1/7/2026 से आपका निगम रेट होने की संभावनाएं हैं। यानी कि नया जो निगम रेट है आपका ये वाला हो सकता है भाई, अगर आपकी 5% की बढ़ोतरी हुई तो। अभी तक सिर्फ अनुमान है भाई, 5 से थोड़ी बहुत ज़्यादा भी हो सका है और इसके लगभग भी रह सका है। वो जो भी आने वाले दिनों में आपको बता देंगे। अभी टाइम पड़ा है, ये 2 महीने करीब पड़े हैं लगभग। ठीक है, उस टाइम आपको लगातार आगे भी और वीडियो दे देंगे। ये सिर्फ 5% के अनुमान तक लेके आया हूँ। इसके हिसाब से आप अपना एक बारी जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें जो है जिसका 20,900 थे उसके 22,000 रुपये हो सके हैं, 24,600 थे उसके 25,850 हो सके हैं, 25,300 थे उसके 26,600 हो सके हैं। कोई 5% की कैलकुलेशन करे तो उसका 5% का लेवल नहीं बैठेगा भाई। यूँ हमने लेवल बना दिया है आपका जो आपके लगभग हो सके हैं, कम ज़्यादा का पॉइंट हमने हटा दिया था भाई। अच्छा, उसके बाद में जिसको 18,450 मिले हैं उसके 19,400 हो सके हैं, 22,050 वाले के 23,150 हो सके हैं, 22,800 वाले के 23,950 रुपये हो सके हैं भाई। और इनकी जो बढ़ोतरी है भाई, जो इंक्रीज़ हुई मान लो 1/7/2026 से, हुआ जो है इसकी 1,100 रुपये, इसकी 1,250, इसकी 1,300, इसकी 950, इसकी 1,100, इसकी 1,150 रुपये। और उसी प्रकार से नीचे वाला भी देख लीजिए भाई, यहाँ पे बात करें 17,050 रुपये है उसकी 17,900, 20,800 है उसकी 21,850, 21,450 है उसकी 22,550 रुपये हो सके भाई। जो नीचे वाले हमने जो रेट लिए भाई, ये लिए हैं जो 5 से 10%, जो 5 से 10 साल वाले में थे और जिसकी जो है सैलरी बढ़ोतरी होके आवा है 5-5, 10-10%, वो वाले जो है अपना रेट देख लेना, जिसकी अगर ये वाले निगम रेट जो है लागू हों। ये जो है बहुत सारे कम साथियों का मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो है कर्मचारी इन्हीं में कवर हो जाएंगे। ये नीचे वाला भी आपको पूरा समझावांगे एक बारी ऊपर से, फिर आपको समझा दें भाई, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी और जो है चीज़ें रह गई है। अब जो भाई यहाँ पे बात करें, जिसकी या मान लो सैलरी होगी तो उसकी जो भाई जो आपका 21,000 रुपये से कम थी और आपका जो भी ESIC के पैसे कट होया करते, अब जो भी आपका ESIC का पैसा कट नहीं होगा, क्योंकि आप 22,000 का लेवल में आ जाओगे। यहाँ पे आपका EPF का और LWF का, यो LWF का जो रेट है भाई वो बढ़ सका है 5 से 10 रुपया का करीब। अगर 5-10 रुपये आपके बढ़ जाए तो आप जो भाई अपनी जो सैलरी मिलेगी ये वाली सितंबर के लगभग, क्योंकि जो भाई हमने सितंबर का ये अनुमान लगाया है, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा होया था आपका अगस्त सितंबर में जो है लगभग जो है लेटर आया था, और फिर जो है आपको सितंबर में जो सैलरी मिली थी वह बढ़ के मिल गई थी, और जो अक्टूबर में जो आपकी सैलरी आई थी उसमें आपका एरियर आ गया था भाई, जो आपका जुलाई का अगस्त का बना था। तो इसलिए हमने उसी हिसाब से आपका फॉर्मेट तैयार किया भाई।
अगर पहले अनुमान होए तो आपको अगली बार जब वीडियो लेके आवांगे तो अगली बार और भी बता देंगे भाई कि आपका अगर अनुमान पहले होया तो पहले आपको सितंबर में ही इतनी जॉबें मिल जाएगी। तो लगभग जॉबें अब स्टार्टिंग से बता दूँ मैं कि जिसके 20,900 हैं उसके 22,000 हो जाएंगे, उसके 1,100 रुपये सैलरी बढ़ेगी, 1,800 रुपये EPF कट जाएगा, 34 रुपये LWF के कट जाएंगे। टोटल आपकी सैलरी में 1,834 रुपये कट जाएंगे। अगर आपके 1,834 रुपये कटेंगे तो आपने मिलेगा वह 20,166 रुपये अकाउंट के अंदर, यानी कि तो आपका जो अकाउंट होगा वह तो अकाउंट के अंदर जो है इतने रुपये जो है क्रेडिट होने का काम होगा। और जो आपका यो वाला जो है हमने बनाया है एरियर, यानी कि 2 महीने का आपका एरियर बनाया है भाई। अगर सैलरी लेट आता है आपका एरियर तो उस हिसाब से हमने 2 महीने का एरियर आपका अक्टूबर में जोड़ दिया भाई, यानी कि 20,166 रुपये आपने मिलने शुरू हो जाएंगे। तो एरियर आओगा जब जो है आपको 22,366 रुपये एक बारी में जो है आपके क्रेडिट हो जाएंगे एरियर का साथ में। तो उसी प्रकार से सेम टू सेम अगले जो लेवल हैं भाई वो अपना इसी प्रकार से जो है चेक कर लीजिए। जिसकी 21,000 रुपये से सैलरी जो है ज़्यादा बन गई है इस कॉलम के अंदर, उनका जो है ESIC हमने कट नहीं कराया। जिसकी 21,000 से कम है उसका जो भी ESIC के पैसे जो है कट होंगे और फिर जो उसको ये कट होके मिलेंगे। जिनकी 21,000 से ज़्यादा होगी उनके चिरायु कार्ड बढ़ेंगे भाई अगले साल में 2027 के लगभग, और 2027 में आपके जो है 1,500 रुपया करीब जो है कट होंगे एक साल के इकट्ठे, जिसके तहत आपको 5 लाख रुपये तक का जो है चिरायु कार्ड दिया जा सका है। तो उसी प्रकार से जो है जिसके 25,300 उसके 26,000 जो है 600 बनेंगे, 1,300 रुपये की जो है सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, 1,800 EPF 3,400, 1,834 रुपये आपके जो है इस प्रकार से कट हो जाएंगे। आपका अकाउंट में आओगी भाई 24,766 रुपये, जिसकी जो है 18,450 है 19,400 बन जाएगी, और जो है उसके जो अकाउंट में आओगी 17,420 रुपये। 22,050 रुपये है उसके जो है 23,150 हो जाएगी, और उसका अकाउंट में आओगी भाई 21,316 रुपये। फिर जो भाई 22,800 है उसकी हो जाएगी 23,950 रुपये, और जो भाई 2,300 एरियर बनेगा 22,116 रुपये उसका अकाउंट में आओगी भाई। और उसी प्रकार से जो भाई जो 17,050 रुपये वाला लेवल है भाई उसकी 17,900, उसके जो भाई 1,700 रुपये इंक्रीज उसका अकाउंट में आई भाई 15,931 रुपये। 20,800 हैं उसकी 20,016 रुपये। 21,450 का लेवल है 22,550 हो जाएंगे, उसकी आओगी 20,716 रुपये। अच्छा, उससे नीचे वाले लेवल और जॉब देख लीजिए अगर किसी का इस प्रकार से जॉब लेवल बना है। तो अगर आपका लेवल ऐसे बना है 23,000 वाला है, 27,050 वाला है, 27,850 वाला है, 20,300 वाला है, 24,300 वाला है, 2,500 वाला है, 18,880, 22,900, 23,600, अगर ये आपके लेवल बने हुए तो आपकी सैलरी जो है इतनी इतनी इंक्रीज़ होगी, इतना जो है आपका EPF कट होगा। ESIC किसी का कट नहीं हो रहा भाई, क्योंकि 21,000 से ज़्यादा के लेवल में आ गए हैं। LWF इतना टोटल जो है आपके LWF और EPF मिला के बना दिया, ये आपका एरियर बना दिया, ये आपका अकाउंट में कितनी आओगी वह बना दी। तो आप जो अपने इस हिसाब से जो अनुमान लगा सकें हैं, देख सकें हैं। ये सिर्फ एक अनुमानित आंकड़ा था जो हमारे द्वारा ही तैयार किया गया है, और इसके अनुमान के हिसाब से आपको इतनी इतनी मिल सका है आने वाले दिनों में, अगर ऐसा होता है तो। क्योंकि कई भाइयों के मैसेज आ रहे थे, हम जो है हर बार आपको एक जो है नया फॉर्मेट दे वहाँ उस फॉर्मेट के हिसाब से हमने ये फॉर्मेट आपको दे दिया है। आप अपना अपना चेक कर लीजिए, और समझ में नहीं आया तो कमेंट कर दीजिए। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।